दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए इंतखाबात की मुहिम शिद्दत पकड़ चुकी है। तीनों भी जमातें कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। जाहिर बात है, इससे पहले जो है आम आदमी पार्टी के आमद से पहले दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का गलबा हुआ करता था। तो बीजेपी के गलबे की एक वजह ये रही थी कि यहाँ पर जो पंजाब से, पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे वो बीजेपी का बैकबोन हुआ करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की जो है यहाँ पर जो है अच्छी खासी ताकत रही है और वो 2013 तक यहाँ पर इख्तिदार में रही है। लेकिन 2013 के बाद से, जब से आम आदमी पार्टी का उरूज हुआ है, कांग्रेस तकरीबन असेंबली में सिफर होती चली गई। दो 2013 में तो उसके 8 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद जो 2015 में और 2022 में जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस को, हाँ 2020 में, माफ करना, 2020 में जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस मर्तबा जो है कांग्रेस पूरे दमखम के साथ, पूरे कुव्वत के साथ मैदान में उतरी है। लेकिन इस हवाले से एक खदशा ये भी बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का ही वोट बैंक हासिल कर लिया था, उस पर कब्जा किया था। अब अगर कांग्रेस जो है उस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करती है, यानी शेरुखी जो मुकाबला हो रहा है, ट्रायंगल जो कंटेस्ट हो रहा है, उसके नतीजे में ये हो सकता है कि बीजेपी को जो है उसका फायदा मिले, डिफॉल्ट जो इसको कहते हैं, डिफॉल्ट जो है फायदा मिले। आइए उसी हवाले से बात करते हैं कांग्रेस के तर्जुमान हरि शंकर गुप्ता साहब, जो साबिक एमएलए भी हैं और पार्टी के तर्जुमान भी हैं। ये जो अब इस वक्त जो दिल्ली का जो सीन बना हुआ है, इलेक्शन सीन बना हुआ है, उसको किस तरह से आप एसेस करते हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर इस समय स्थिति जो है काफी उलझी हुई है। वो उलझी हुई इसलिए है कि दोनों पार्टियां जो सेंटर में भी हैं और दिल्ली में अब तक सरकार चला रही हैं, उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। केजरीवाल के खिलाफ तो बहुत ही स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी, हर आदमी उनके बारे में बुराई करता है, उनके खिलाफ बोलता है, उनके वादा खिलाफी के खिलाफ बोलता है। और बीजेपी ने भी दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर जो 15 साल कांग्रेस के गुजरे, आज दोबारा से लोगों के दिमाग में वो बात आ रही है कि भाई काम करने की अगर बात है, दिल्ली का डेवलपमेंट करने की बात है, तो कांग्रेस से बढ़िया ऑप्शन उनके पास नहीं है। इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान वोट देने का और सरकार बनवाने का बहुत ही मजबूत और पुख्ता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार का कैंपेन हम चला रहे हैं, जिस प्रकार के उम्मीदवार हमने फील्ड किए हैं, बड़े अनुभवी और समझदार उम्मीदवार हमने फील्ड किए हैं। पार्टी की जो हाईकमांड है, विशेषकर राहुल जी और प्रियंका जी भी चुनाव मैदान में हैं। एक रैली वो कर चुके हैं, कम से कम 11-12 रैली और पदयात्राएं वो और करेंगे। तो दिल्ली के अंदर इस बार कांग्रेस जो है बहुत अच्छा मुकाबला करने वाली है। अच्छा, ये बताइए कि आप जानते हैं बीजेपी के जो है लगातार जो 2014 में भी 7 के साथ एमपी आए, 2019 में भी 7 के साथ एमपी चुनकर आए, 2024 में भी 7 के साथ एमपी चुन के आए, है ना। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी लगातार हुकूमत बनाती रही। एक मर्तबा जो है उसके 67 आए, दूसरी मर्तबा 62 आए, असेंबली में सीट आए। अब आप ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, इस वजह से। केजरीवाल के बारे में आपने एक बात ये कही कि उन्होंने वादा खिलाफी की है, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वो कौन कौन से वादे थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए? देखिए, 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसके बारे में केजरीवाल ने इस चुनाव के चलते हुए मंच से माफी मांगी है कि मैंने वादा किया था कि यमुना की सफाई करेंगे, मैंने वादा किया था कि लोगों को फ्री पानी टूटी से फ्रेश पीने को मिलेगा, वो नहीं पूरा करा। मैंने वादा किया था कि दिल्ली में प्रदूषण कम होगा, मैंने वादा किया था कि दिल्ली की सड़कें जो है फर्स्ट क्लास बनाई जाएंगी, मैं ये नहीं कर पाया। मैं आपसे माफी चाहता हूं। चुनाव के बाद में मेरी सरकार बनेगी तो मैं इसको करूंगा। और ये बात दोनों सरकारों के जब बनी है, दोनों बार उन्होंने ये बातें करी और माफी मांगी है। हम तो उनको पहले रण छोड़ आदमी हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम करते हैं। नई योजनाएं बताते हैं, नए लुभावने वादे करते हैं और पीछे जो करना चाहिए था उसमें कोई पूरा नहीं करते। ये केजरीवाल की आदत है। लेकिन 15 साल दिल्ली का जो विकास कांग्रेस ने किया है वो लोगों के दिल और दिमाग पर अच्छी तरीके से छाया है। उसके ऊपर को धूल की जो परतें थी, जो केजरीवाल के ने अपने झूठ से और भ्रामक नीतियों से चढ़ा दी थी, वो हट गई है। अब लोग कांग्रेस से खुश हैं, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी कुव्वत के साथ लड़ रही है, बिल्कुल। तो उसके नतीजे में ये हो सकता है कि ट्रायंगल फाइट है ना, शेरुखी मुकाबला है,
त्रिकोणी त्रिकोणी कहते हैं ना, त्रिकोणी मुकाबला, मुकाबला। हाँ त्रिकोणी मुकाबला है। तो उसके नतीजे में तो जाहिर बात है डिफॉल्ट जो है बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। आपको अगर कुछ ज्यादा वोट मिलते हैं तो उधर बीजेपी निकल जाएगी। देखिए, आप वोट तो काटेंगे आम आदमी पार्टी के, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट बैंक था वो कांग्रेस का था। मैं आपको बताऊं एक सच्चाई समझ लीजिए, 26 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं, 26 साल से सरकार नहीं बना पाई। आपने 3 लोकसभा चुनाव गिनाए, उसके बावजूद दिल्ली में सरकार तो नहीं बना पा रहे हो 26 साल से। कोई बात तो है, कोई तो लोगों के दिमाग में समीकरण है। और एक बार सरकार बीजेपी की बनी दिल्ली के अंदर, एक ही 5 साल के कार्यकाल में 4 मुख्यमंत्री बदले गए, ये भी आपको शायद याद होगा। उसके बाद 15 साल सरकार कांग्रेस की रही और 10 साल अब बीजेपी की सरकार है, 10 साल अब अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार मतलब बीजेपी को फायदा होगा ये बात नहीं है। उनका एक वोट बैंक है जो वो हिंदू मुसलमान के नाम से इकट्ठा करते हैं, वो वोट बैंक उनका है, वो आज भी इंटैक्ट है। उसमें वोट बैंक में भी कमी आएगी। आम आदमी उनसे भी परेशान है कि जिस प्रकार का जो है झगड़ा, जातिवाद झगड़ा, धर्म के आधारित झगड़ा जो लोगों के बीच में करा, लोग उससे भयभीत हैं। लोग अपने बच्चों की तरफ देख रहे हैं। हजारों हजार आदमी दिल्ली छोड़ रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली देश छोड़ रहे हैं, देश के बाहर चले जा रहे हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है, एक जो बहका माहौल इस प्रकार की राजनीति से बनाया है बीजेपी के अंदर, उसमें अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं को हो रहा है। तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। आप निश्चिंत रहिए, मैं ये कह के जा रहा हूं, आप कांग्रेस की सरकार बनेगी, बदलाव आएगा, पूर्ण रूप से बदलाव आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि पैसे का बहुत जबरदस्त खेल होता है, फिर ईवीएम का चक्कर है। हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, किस तरह से वोट जो है हेरा फेरी की जाती है, कहीं पर वोट काटे जाते हैं, कहीं पर इजाफा कर दिए जाते हैं। और केजरीवाल ने भी बड़े पैमाने पर और आम आदमी ने पार्टी ने उठाया है कि बोगस वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, मिनिस्टर्स के, एमपीज के एड्रेसेस पर, कहीं पर 30, कहीं पर 40, कहीं पर 50। तो इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वाकई जो है तो फेयर होगा? क्योंकि फेयर तो इलेक्शन हो ही नहीं रहा है। देखिए, ये संभावनाएं तो मैं आप इनकार नहीं करता इन बातों से, लेकिन जब पब्लिक बहुत मजबूती के साथ में किसी पार्टी को समर्थन देती है तो उस समय ये संभावना भी विफल हो जाया करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं, जमीनी हकीकत जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें यह कि लोग तंग हो चुके हैं इन दोनों व्यवस्थाओं से। अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। तो आपको क्या नारा क्या है, मेन स्लोगन क्या है, आप किस नारे के बुनियाद पर? जो नारा हमारा ये है कि हम आएंगे, दिल्ली में बदलाव लाएंगे। हम आएंगे, दिल्ली में बदलाव लाएंगे, 15 साल वाली शीला दीक्षित की दिल्ली। तो आपके पास वो है इतना ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा रहा, बाकी रहा लोग वर्कर्स। आज भी दिल्ली के अंदर इतना सब कुछ होने के बाद भी सबसे ज्यादा वर्कर्स कार्यकर्ताओं की जो फौज है, जो ताकत है, वो कांग्रेस के पास है, बीजेपी के और केजरीवाल के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए, धन्यवाद। ये थे हरिशंकर गुप्ता साहब, साबिक एमएलए हैं दिल्ली की असेंबली के और नेशनल जो है तर्जुमान है ये। उनका कहना ये है कि इस वक्त जो है दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत काम कर रहा है। बीजेपी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और उनका ये दावा है कि कांग्रेस अब के मरतबा इख्तिदार में आ सकती है। और वो भी ये इस बात का भी ये कर रहे हैं कि कांग्रेस को अगर ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उस सूरत में जो है बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।